महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने अध्ययन सुमन के बयान का हवाला देते हुए कंगना रनौत पर काला जादू टोना करने का आरोप लगाया। प्रताप सरनाईक ने दावा किया कि अध्ययन ने एक बार कहा कि कंगना काला जादू करती हैं, बेड के नीचे काली पुतली रखती थी और उसे ड्रग देकर खुद भी ड्रग लेती थी। प्रताप सरनाईक के मुताबिक उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मामले की जांच की मांग की थी और ये बात अब सामने भी आ गई है कि कंगना की ड्रग्स एंगल की अब जांच महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कह दी गई है कि अब होगी, यानी मुंबई पुलिस अब इसकी जांच करेगी। आपको बता दें, महाराष्ट्र के शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने अध्ययन सुमन के बयान का हवाला देते हुए कंगना रनौत पर काला जादू टोना करने का आरोप लगाया। प्रताप सरनाईक ने दावा किया कि अध्ययन ने एक बार कहा कि कंगना काला जादू करती हैं, बेड के नीचे काली पुतली रखती थी और उसे ड्रग्स देकर खुद भी कंगना ड्रग्स लेती थी। हालांकि अब से थोड़ी दिन पहले ही कंगना का भी एक बयान सामने आया था, एक वीडियो सामने आया था दरअसल, जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि जब वो शुरू में इंडस्ट्री में आई थी तो उन्हें ड्रग्स दिया जाता था। प्रताप सरनाईक के मुताबिक उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री की से मामले की जांच की मांग की, जिसको एक तरीके से स्वीकार भी कर लिया गया है और अब कंगना के इस ड्रग्स एंगल पर भी जांच होगी। हमारे साथ है प्रताप सरनाईक, जिन्होंने हाउस में ये मोशन मूव किया है कंगना रनौत को लेकर और साथ ही साथ तमाम सारे वीडियोस फुटेजेस दिए हैं मुंबई पुलिस को और गृह मंत्री को और कहा है कि जांच करने के लिए। आप क्या चीजों की फुटेजेस गृह मंत्री का आपने दी है विधानसभा में और मांग की है कंगना रनौत के बारे में? देखिए, कंगना रनौत जी ने कल भी और परसों 2 दिन बहुत ट्वीट अच्छा किया है कि महाराष्ट्र मेरी मातृभूमि है, महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, मराठी मैं बहुत अच्छी तरह से मराठियों का आदर करता हूं। तो थोड़ा हमारा भी गुस्सा जो महाराष्ट्र के बारे में उन्होंने बोला था वो कम धीरे धीरे होने लगा है, मगर महाराष्ट्र के बारे में और मुंबई के बारे में उन्होंने जो तालिबान बोला था, साथ ही में पाकिस्तान से कश्मीर बोला था, फिर भी केंद्र सरकार ने उनको Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है जो मुंबई में और समाज में घूमेगी। उनके करीबी जो दोस्त है उन्होंने ऐसा कहा था कि कंगना रनौत काला जादू करती है, उन्होंने बेड के नीचे कुछ काली पुतलियां रखी थी, नींबू मिर्ची रखी थी और साथ में मुझे वो ड्रग देती थी और खुद भी लेती थी। अगर अध्ययन सुमन गलत बोल रहा है तो उसकी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मगर वो अगर सच बोलता है तो कंगना जी ड्रग कहां से लेके आती थी, अध्ययन सुमन को कैसे देती थी, उसके ड्रग डीलर कौन थे, ड्रग कहां पे छुपाती थी, अपने पाली हिल स्थित ऑफिस में या घर में वो ड्रग रखती थी क्या, इसकी इंक्वायरी पुलिस ने करनी चाहिए। ऐसी मैंने मांग आदरणीय गृह मंत्री जी को की है और मुझे ऐसा लगता है समाज में इतनी अच्छी प्रतिमा उसकी है करके होम मिनिस्टर ने उनको Y+ कैटेगरी दी है, तो कहीं पे भी उन्होंने जो डिसीजन लिया वो डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। यानी विवेक, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी कह दिया गया है कि कंगना की ड्रग्स एंगल पर अब जांच होगी, क्योंकि ये बात अध्ययन सुमन ने कही थी अपने एक इंटरव्यू में और उसके बाद अब इस बात को खंगालने की कोशिश होगी मुंबई पुलिस की तरफ से। बिल्कुल सी अर्पिता, आपने देखिए इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि पूरा ड्रग कार्टेल की जांच मुंबई पुलिस करेगी और जिस तरीके से कंगना रनौत के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो भी ड्रग्स लेती थी और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था और उसके बाद ही अनिल देशमुख ने साफ तौर पर कही अध्ययन सुमन जो शेखर सुमन के बेटे हैं वो भी बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी बताया था कि किस तरीके से बॉलीवुड में कई बड़े लोग और बड़ी बड़ी पार्टियों में ड्रग का पूरा कार्टेल चलता है। उसी के आधार पर अनिल देशमुख ने आज जांच के आदेश दे दिए और बहुत ही जल्द मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल इस पूरे मामले में जांच करना शुरू कर देगी और मुंबई की जो दूसरे डिपार्टमेंट्स है, जो लोकल पुलिस स्टेशन है, वो भी उस पूरे मामले में जांच शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ड्रग कार्टेल की बात है अब उसमें कंगना रनौत घिरती हुई नजर आ रही है। अर्पिता, बिल्कुल विवेक, रहिएगा आप हमारे साथ। इस वक्त बहुत बड़ी खबर जिस तरीके से जिक्र हम कर रहे हैं महाराष्ट्र से, बड़ी खबर रिया चक्रवर्ती के बाद अब कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच का ऐलान किया और कुछ दिन पहले कंगना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा था कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नई थी तब उन्हें भी ड्रग्स दिया गया था। साथ ही कंगना ने कई फिल्म कलाकारों पर भी ड्रग्स लेने का आरोप लगाते हुए उन्हें मेडिकल जांच करवाने की भी चुनौती दी थी और ये वीडियो थोड़े दिन पहले ही कंगना का सामने आया था, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नई आई थी तब उन्हें भी ड्रग्स दिया गया था। कंगना रनौत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने डीएनए के एक इंटरव्यू को जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने बताया
कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। इस प्रकार का निवेदन आज विधानसभा में मैंने किया। मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम जी मैम, जिस तरह से संजय राउत जी के जो बयान आए हैं उसको लेकर क्या कहना है आपका? अभी हम लोग कुछ कहेंगे नहीं, हम जी अरुण, यानी कल कंगना रनौत मुंबई पहुंचेंगी और उसके बाद अब उनकी मुश्किलें देखिए बढ़ने वाली हैं। एक तरफ 3 एंगल, बीएमसी उनके दफ्तर को लेकर जिस तरीके से कह चुकी है कि अगर कागजात है तो दिखाइए आकर, और उसके बाद अब ये जांच भी होगी कि क्या ड्रग्स का कोई एंगल था। वहीं आईटी सेल जो है उसने भी ये देशद्रोह की बात कही है। देखिए, अगर आप अनिल देशमुख की बात को ध्यान से सुने और जिस विधायक ने शिकायत की है, अध्ययन सुमन और कंगना रनौत दोनों की शिकायत की है। कहने का मतलब यह है कि पिछले कुछ दिनों में देखिए शेखर सुमन और कंगना रनौत दोनों ने महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस पर लगातार सवाल उठाए थे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस को लेकर। तो एक तीर से 2 निशाना महाराष्ट्र सरकार साध रही है। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन भी उसकी जद में है, क्योंकि स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि अगर अध्ययन सुमन के आरोप गलत होंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर आरोप सही होंगे तो कंगना रनौत के ऊपर कार्रवाई होगी। तो एक तरह से एक तीर से 2 निशाना अनिल देशमुख ने यहाँ साधा। और रही बात कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने की, तो जाहिर सी बात है मुंबई पहुंचने के बाद उन पर कई स्तर पर उनसे पूछताछ होने वाली है। एक तो पहली बात यह है कि बीएमसी उनके दफ्तर को लेकर के भी कई सवाल पूछेगी कि जितना निर्माण उनको स्वीकृत किया गया था उससे ज़्यादा आपने क्यों किया। इसके अलावा ड्रग्स को लेकर के भी अब पूछताछ होगी। अनिल देशमुख गृह मंत्री हैं, उन्होंने मुंबई पुलिस से अब तक कह ही दिया होगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जब विधानसभा में उसकी घोषणा हो गई तो वो होता ही है। तो अब कंगना रनौत जब पहुंचेंगी तो पहले तो ये था कि शिवसेना उनका विरोध करेगी, प्रदर्शन करेगी। अब वो लीगल और सरकार के कई फैसलों में फंसने वाली हैं, ये तय है। यानी विवेक, दिक्कतें बढ़ जाएंगी अब कंगना रनौत के लिए जैसे ही वो पहुंचती हैं कल मुंबई। हाँ बिल्कुल सी अर्पिता, आपने देखिए कंगना रनौत की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि 3 लोग अब इस पूरे मामले में कूद पड़े हैं। पहली बीएमसी, दूसरी थाने पुलिस और तीसरी महाराष्ट्र सरकार यानी कि मुंबई पुलिस। बीएमसी ये जांच कर रही है कि जो मुंबई के बैंडापालिल पौष इलाके में थाने का जो कंगना का ऑफिस बना है वो उसमें इरेगुलरिटीज़ हैं, अवैध बनाया गया, उसको तोड़ा जाएगा, उसकी कार्रवाई। दूसरी थाने पुलिस के बाद शिवसेना की आईटी सेल ने लिखित कंप्लेन दी है कि जिस तरीके से कंगना ने मुंबई को पीओके से कंपेयर किया है, उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज रखना चाहिए। इस मामले में थाने पुलिस ने बकायदा पूरा मामला साइबर सेल को दे दिया है और ये जांच करने के लिए कि इसमें कितना तथ्य है या नहीं। अगर साइबर सेल को जरा सा भी तथ्य मिलता है तो कंगना के ऊपर सेडिशन का मामला दर्ज हो सकता है, जो अपने आप में काफी बड़ी धाराएं हैं। तीसरा, ड्रग एंगल। महाराष्ट्र सरकार के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख ने साफ तौर पर कह दिया है कि कंगना ड्रग कार्टेल से जुड़ी हुई है, इसकी जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। तो अर्पिता, आप अंदाजा लगाइए कि खुद गृह के राज्य मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दे दिए, तो कहीं ना कहीं कंगना चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। कल जब वो मुंबई में आएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई तीनों में से कोई भी एजेंसी उनको पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन या बिल्कुल, यानी कंगना की दिक्कतें, उनकी मुसीबतें अब बढ़ने वाली हैं। आप सब रहिए हमारे साथ। दरअसल मुंबई की तुलना पीओके से करने वाले कंगना रनौत के बयान का मुद्दा आज महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठा। विधानसभा में कंगना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया गया और इसके अलावा शिवसेना ने इस मामले में स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की। तो दूसरी तरफ अबू आजमी ने भी विधानसभा में कंगना पर इस्लाम के मामले में गलत बयान देने का आरोप लगाया। विधानसभा के जरिए कंगना के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। शिवसेना के साथ साथ एसपी के विधायक अबू आजमी ने भी कंगना रनौत पर मुंबई पुलिस और उसके अधिकारियों के अपमान का आरोप लगाया था। दरअसल ये विवाद देखिए कब से शुरू हुआ। ये विवाद तब से शुरू हुआ जब कंगना रनौत ने इस बात का दावा किया कि उनको धमकी मिल रही है, क्योंकि वो सुशांत केस में खुलकर बोल रही हैं और उन्हें कहा जा रहा है कि अगर आप मुंबई आती हैं तो आपको देख लेंगे। इसके बाद शिवसेना की तरफ से कहा गया कि अगर वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है तो वो मुंबई ना आए, जिसके जवाब में कंगना कहती है कि पीओके हो गया है क्या मुंबई, मैं जब चाहूंगी जैसे चाहूंगी मुंबई आ सकती हूं, इसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। और ये जो पूरा वॉर था वो ट्विटर पर छिड़ता हुआ नजर आने लग गया। वहीं शिवसेना ने विधानसभा अध्यक्ष से कंगना रनौत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिवसेना की तरफ से स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी गई जिसमें शिवसेना ने कंगना रनौत के बयान को देशद्रोही करार देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा शिवसेना ने कंगना रनौत के खिलाफ बीएमसी की कार्रवाई को भी जायज ठहराया है। इससे पहले आपको बता दें, बीएमसी ने जो कार्रवाई की
उनके दफ्तर पहुंची और वहां पर यह कहा कि जो भी दस्तावेज हैं उसको आप दिखाइए और जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, जो निर्माण हुआ है, वो गैर कानूनी है। सर ये बताइए, जिस तरीके से आज आईटी सेल के आपके कार्यकर्ताओं ने देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज करने की बात कही है कंगना रनावत, वो उसके पीछे की क्या वजह है और किस तरीके से आप इसे देखते? ऐसे कि जिस तरह से कंगना रनावत ने जो वक्तव्य किया है वो देशद्रोही वक्तव्य है। मुंबई शहर काश्मीर व्याप्त पाकिस्तान जैसा हमें लगता है, ये देशद्रोही वक्तव्य है और इसीलिए आईटी सेल ने तो कंप्लेंट की है। मगर सम्मानीय सदस्य विधिमंडल के हमारे प्रताप सरनाईक जी ने कल अध्यक्ष महाराज जी को एक खत लिखा है और उसमें कहा है कि ये देशद्रोही वक्तव्य है, इसके ऊपर गृह मंत्रालय के अनुसार आप आदेश दो कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कंगना रनावत का एक ऑफिस तैयार हो रहा था, वहां पर बीएमसी के लोगों ने नोटिस लगाया और वर्क स्टॉप का नोटिस दिया कि यहां पर काम नहीं हो सकता है। अब कंगना रनावत ट्वीट करके कह रही हैं कि हमने जो बयानबाजी की और जो हमने अच्छी बातें बोली उसको लेकर के शिवसेना और बीएमसी बदला ले रही है। बदले की बात नहीं है। अगर मुंबई शहर में कायदे के अनुसार महानगर पालिका काम करती है, अगर इनलीगल काम होगा तो कंगना रनावत का या और किसी का भी हो वो तो बंद किया जाएगा। आनंद, यानी कंगना के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना और उसके बाद अब ड्रग्स एंगल की जांच भी होगी, यानी कंगना की मुसीबतें एक तरफ बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार पर यह सवाल कि जो टाइमिंग है वो कि इस वक्त ही क्यों चुनी गई? क्या पहले बीएमसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वहां गैर कानूनी निर्माण हुआ है? और ड्रग्स एंगल यानी जो अध्ययन सुमन के जिस बयान का हवाला महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं वो दरअसल बहुत पुराना, 7 साल पुराना। अर्पिता, मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूं जो रिया चक्रवर्ती केस से जुड़ी आ रही है, ये कि एनसीबी सूत्रों ने साफ कर दिया है कि करीबन 4:30 बजे के बाद किसी वक्त जो है वो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी। जो गिरफ्तारी मेमो है वो तैयार किया जा रहा है और लगातार जो आखिरी दौर की पूछताछ है उसमें महज 4-5 सवाल और हैं जो बचे हुए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि जो गिरफ्तारी का आधार बनाया गया है, जिसमें औपचारिक तौर पर करीबन 4:30 या 5 बजे एनसीबी इसका आधिकारिक तौर पर ये ऐलान करेगी कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसमें आधार में जो आरोपियों के बयान थे, चाहे शौबिक का बयान हो, सेमुल मिरांडा का बयान हो, बड़ी खबर आप दे रहे हैं, बड़ी खबर आनंद हम तक पहुंचा रहे हैं। 4:30 बजे जो जानकारी मिल रही है कि उसके बाद कभी भी रिया गिरफ्तार हो सकती हैं। तीसरे दिन की आज ये पूछताछ रिया से हो रही है, उनके खिलाफ कई अहम सबूत सामने आए हैं, एनसीबी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद ये जानकारी कि रिया आज शाम तक गिरफ्तार हो सकती हैं। गिरफ्तारी के बाद रिया का मेडिकल भी कराया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की, 4:30 बजे रिया 4:30 बजे के बाद कभी भी गिरफ्तार हो सकती है, यानी गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। आनंद जी देखिए, बिल्कुल, क्योंकि आज मैराथन पूछताछ थी, तीसरे दिन की पूछताछ थी और पहले दिन रिया चक्रवर्ती से सवाल ढंग से नहीं पूछे जा सके थे, क्योंकि एक तो वो काफ़ी देर से उन्होंने पूछताछ में वो शामिल हुई और उसके बाद वो बीच में भावुक हुई थी, रोने लगी थी, इसलिए पूछताछ को वहाँ पे खत्म करना पड़ा था। कल की पूछताछ में कई ऐसे आधार थे, कई ऐसे ठोस सबूत थे जिसको आज फिर से कन्फर्म कराया गया है और आज रिया चक्रवर्ती कई सवालों के जवाब में टूट गई। वो कई सवालों के जवाब नहीं दे पाई और उन्होंने 80% भागीदारी अपनी कबूल की है। ये माना है कि हाँ, उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही हैं। शौबिक ने, सेमुल मिरांडा ने, दीपेश ने, इन तमाम लोगों ने उनके खिलाफ गवाही दी है और यही आधार बना कि रिया चक्रवर्ती करीबन 4:30 या 5 बजे तक गिरफ्तार हो जाएंगी, जिसकी आधिकारिक तौर पर एनसीबी जो है अरुण जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे थे कि बहुत सारे सबूत रिया के अगेंस्ट मिले हैं, चाहे वो अब वीडियो हो, चाहे कुछ फोटोज हो, उन सब को शायद आधार बनाकर ही ये हो रहा है कि तय है रिया की गिरफ्तारी शाम तक। देखिए आनंद साफ कह रहे हैं कि 4:30 बजे के बाद किसी भी वक्त औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगता है कि जरूरत इस बात की है कि उनको न सिर्फ पहले पकड़े गए लोगों से कन्फ्रंट कराया जाए, बल्कि बरामदगी के लिए भी ये जरूरी है कि रिया चक्रवर्ती उनकी कस्टडी में हो। इस वक्त मैं तस्वीरों आपको दिखाता हूं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर एक्सचेंज बिल्डिंग में, वहां पर फिलहाल शांति है, लेकिन थोड़ी सी हलचल बीच में मची थी। एक जो है मुंबई पुलिस की गाड़ी यहाँ पर पहुंची, इसके अलावा एक वैन भी पहले से खड़ी है यहाँ पर और महिला पुलिसकर्मी भी खड़ी हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा सकता है, क्योंकि
पेशी जो कोर्ट में अब हो रही है वो ऑनलाइन ही हो रही है, वो वर्चुअल ही हो रही है, यानी जज के सामने उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि बासित को ले जाया गया था, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद यहीं से उनकी पेशी हो जाएगी कोर्ट में। और साथ ही साथ ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी आप देखिए, इसमें महिला पुलिसकर्मी काफी संख्या में है। फिलहाल वो गाड़ी के अंदर नहीं है, लेकिन उनको लाया गया है यहाँ पर। तो आनंद जो जानकारी दे रहे हैं कि 4:30 बजे के बाद किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। 3 दिन की पूछताछ खत्म होगी शाम को। विवेक की गिरफ्तारी का मतलब क्या समझा जाए? क्या जो सवाल रिया के सामने रखे जा रहे हैं और 3 दिन का जो मौका उनको मिला है, क्या ये माना जाए कि उन मौके पर वो जवाब नहीं दे पाई, कई सवालों से बचती नजर आई और इसलिए अब उनकी गिरफ्तारी होकर उनसे दरअसल पूछा जाएगा सवाल, इसलिए गिरफ्तारी करना चाह रही है एनसीबी? विवेक, बिल्कुल सही कहा अर्पिता आपने। देखिए जिस तरीके से 2 दिन तक लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी और 2 दिन में कहीं ना कहीं ये कन्फेशन जरूर हुआ है कि उनके भाई ने बोला था कि ड्रग्स की बातचीत हो रही थी, उसको वो बातें उन्होंने मानी है। रिया चक्रवर्ती ने भी मानी है कि ड्रग्स की बातें होती थी, लेकिन वो ड्रग्स खुद के लिए नहीं मांगती थी बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए मांगा करती थी। तो एक तरीके से ये भी एक आरोपों के घेरे में किसी को भी घेर सकता है कि अगर आप ड्रग्स की बातें करें और आप ये कबूल करते हैं कि ड्रग्स की बातें करती हैं, यानी कि आपको पता है कि जो ड्रग्स है वो इलीगल सब्सटेंस है और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर हो सकती है। तो इसी बयान के आधार पर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो रिया पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है। आपको बताना चाहिए। अरुण जल्दी से जरा ये बताइए, क्योंकि देखिए कल 9 तारीख है, कल रिमांड भी खत्म हो रही है सैमुअल मिरांडा और शौविक की, तो क्या ऐसे में दोबारा से भी रिमांड की डिमांड हो सकती है एनसीबी की तरफ से अगर रिया को गिरफ्तार किया जाता है? तो देखिए जो कानूनी अधिकार है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, वो उनके पास हैं, और अगर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करते हैं, इनको भी रिमांड पे लेंगे वो, तो हो सकता है कि और भी जो आरोपी हैं उनको भी रिमांड की मांग करें। अब ये कोर्ट पर निर्भर करता है, क्योंकि कई जो अभियुक्त हैं उन्होंने अमानत की अर्जी भी दी है। इस वक्त मैं आपको फिर तस्वीरें दिखाऊं, ये जो एक तरह से तैयारी आप देखिए यहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने एक बड़ी सी बस है, इसमें महिला पुलिसकर्मियों को काफ़ी लाया गया था यहाँ पर, वो पहुँच गई है। इसके अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर मुंबई पुलिस की एक जीप लगी है जो एक तरह से पायलट का काम करती है। अगर रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार की जाती हैं तो वो अब अपनी निजी गाड़ी से नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार अगर आप गिरफ्तार कर लिए गए तो फिर आपको सरकारी व्यवस्था के अंदर ही ट्रेवल करना पड़ेगा, आप अपनी निजी गाड़ी से नहीं जा सकती। तो क्या उसकी तैयारी हो रही है? अगर वो गिरफ्तार होती हैं तो उनका मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल के लिए उनको ले जाना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी क्या हो रही है ये कुछ देर बाद। आनंद, जिस तरीके से पहले रिया के वकील का बयान आता है कि गिरफ्तारी से वो बचेंगी नहीं और जो अग्रिम जमानत की याचिका है वो भी अप्लाई नहीं करेंगी, तो क्या अब जब जिस तरीके की खबरें आ रही हैं कि तय है लगभग रिया की आज शाम 4:30 बजे के बाद कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो क्या उनके वकील अब तैयार हो रहे होंगे कि अग्रिम जमानत याचिका के लिए अपील कर सके? जी देखिए, तो रिया के वकील की तरफ से ही साफ हो पाएगा कि उनकी आगे की क्या तैयारियां हैं, और उनके वकील इस बारे में ठीक से बता पाएंगे कि वो आखिर आगे क्या तैयारियां कर रहे हैं। अब तक वहां से ऐसी कोई जानकारी निकल के नहीं आई है कि क्या वो अपने बचाव के लिए अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट जाते हैं। लेकिन एनसीबी आखिरी दौर की पूछताछ में है, जैसा मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आखिरी दौर की पूछताछ में एनसीबी है और करीबन 4:30 बजे का वक्त काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कभी भी ये जानकारी आ सकती है कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ न केवल बाकी आरोपियों के बयान गिरफ्तारी का आधार बने, बल्कि जो एविडेंस उनको दिखाए गए वो गिरफ्तारी का आधार बने। और रिया चक्रवर्ती ने जो खुद कबूल किया है अपनी भागीदारी, जो उन्होंने इनके ऊपर जो आपराधिक साजिश है, जो ड्रग्स को खरीदने की और आगे उसको कंज्यूम करने का जो उनके पर आरोप लगे, तो उस बात को उन्होंने माना है कि हाँ, यानी जिस तरीके से आप बता रहे हैं आखिरी दौर की ये पूछताछ चल रही है अरुण, आखिरी दौर की ये पूछताछ है, और इस पूछताछ से पहले हालांकि 2 दिन, आज तीसरा दिन है, 2 दिन रिया को मिले ताकि वो सारी चीजें सच बता दें। लेकिन इसका सीधा सा मतलब क्या ये समझे कि अगर आज गिरफ्तारी होती है तो रिया ने कोऑपरेट नहीं किया, सवालों के सही जवाब नहीं दिए? देखिए अर्पिता, अभी आप आनंद से पूछ रही थी कि अग्रिम जमानत की अर्जी क्या दे सकते हैं। अब अग्रिम जमानत की अर्जी का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कुछ घंटे ही बचे हैं। और अगर आनंद जिस तरह की खबर दे रहे हैं कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो अगर अग्रिम जमानत की अर्जी होती तो पहले ही दे दी जाती और उनके पास अरेस्ट से बचने का विकल्प होता। उनके वकील ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि वो अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं देंगे, और इसलिए अगर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाएगा 4:30 बजे के बाद, तो अब उनको यहीं पर कस्टडी में रहना पड़ेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो ये 3री मंजिल पर दफ्तर है, यहीं पर लॉकअप भी है, और जैसा कि आनंद ने सूचना दी थी कि महिला लॉकअप की भी साफ सफाई हो चुकी है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर रिया चक्रवर्ती को 4:30 बजे के बाद गिरफ्तार, अरुण मैं रोक रही हूँ आपको। आनंद, यानी आज शाम 4:30 बजे के बाद कभी भी रिया की गिरफ्तारी तय है? जी देखिए, बिल्कुल आखिरी दौर की पूछताछ चल रही है और जो कागजी कार्रवाई है वो भी पूरी की जा रही है।
रिया चक्रवर्ती 4:30 बजे के बाद जैसे ही उनकी गिरफ्तारी का औपचारिक ऐलान जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करती है, उसके बाद उनको मेडिकल कराने ले जाएगा, क्योंकि कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाएगा जैसे बाकियों के लिए किया गया है। और उसके बाद कयास ये लगा जा रहे हैं कि या तो उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए या फिर उनको 24 घंटे का वक्त होता है पूछताछ के लिए, तो उनको वापस यहाँ पर एनसीबी दफ्तर लाया जाए और उनसे जो फिर पूछताछ है वो की जाए, क्योंकि कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है। कल जो बाकी आरोपी उनकी रिमांड खत्म हो रही है, तो कोशिश ये रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त तक जो है वो रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जाए, ताकि जो और कुछ सवाल हैं उनको तैयार कर लिया जाए। कोर्ट में जब ये पूरा मामला जाए तो अपना जो पक्ष है वो एनसीबी पूरी मजबूती से रख सके। और जैसा कि आज हमने सबसे पहले बताया था कि रिया चक्रवर्ती ने न केवल ये कबूल किया है कि वो बड वाली सिगरेट का सेवन करती थी, बल्कि उन्होंने ये माना है कि ये वो सुशांत के लिए ड्रग्स बिल्कुल, यानी अरुण अगर रिया की गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है तो पुख्ता सबूत होंगे, क्योंकि जो प्रोसेस है जिस तरीके से अरुण बता रहे हैं कि पहले मेडिकल होगा, उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनको कोर्ट में भी पेश करना है, तो वो सबूत भी एनसीबी को रखना होगा कोर्ट में। देखिए, निश्चित रूप से एनसीबी को रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने के लिए जिन सबूतों की जरूरत है वो उनके पास हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, उनके ही भाई, उनके ही साथ रहने वाले सौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया है एनसीबी ने, तो उनके पास सबूत थे, व्हाट्सएप चैट हैं, वीडियो हैं, फोटोग्राफ हैं, तो इसलिए रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार करने में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं तस्वीर, ये देखिए कि एक बड़ी सी वैन मुंबई पुलिस की यहाँ पर आई है, इसमें महिला सुरक्षा कर्मी है काफ़ी संख्या में। और इसके अलावा तैयारियां अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार अपने कैमरा पर्सन जयपाल रावत से कहूं, अंदर की तस्वीरें आपको दिखाएं कि मुंबई पुलिस की एक पीसीआर वैन भी यहाँ पर आ चुकी है, उसके साथ 2 महिला पुलिसकर्मी भी हैं, अंदर भी महिला पुलिसकर्मी हैं। तो अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको अरेस्ट करता है, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी होती है 4:30 बजे के बाद, तो उनको मेडिकल के लिए ले जाना होगा। पेशी जो कोर्ट में है वो अब ऑनलाइन होगी, वर्चुअल होगी, उसके लिए उनको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 4:30 बजे का वक्त आनंद बता रहे हैं कि 4:30 बजे के आसपास उनकी गिरफ्तारी दिखा दी जाएगी और उसके बाद उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हैं। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको गिरफ्तार करने का फैसला आखिरी लेता है तो ये जो प्रोसीजर है कि उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा, फिर वापस वो यहीं पर आएंगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो दफ्तर है इसी में 3रे माले पर, यहीं पर लॉकअप है, महिला लॉकअप भी है, यानी आज की रात उनको यहीं रहना होगा। और अगर कोर्ट में उनकी पेशी होती है तो कल सवेरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली जज के सामने उनको पेश करके रिमांड लेने की कोशिश करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, क्योंकि कई सारे ऐसे तथ्य हैं जो अनसुलझे सवाल हैं, उनका जवाब चाहिए और उसके लिए रिमांड की मांग कर सकती है नारकोटिक्स। बिल्कुल, यानी अरुण जो बता रहे हैं, देखिए आनंद 3 बज चुके हैं, 4:30 बजे के बाद कभी भी ये ऐलान, ये खबर आ सकती है कि रिया गिरफ्तार हो गई है, यानी 1.5 घंटे बाद। जी देखिए, एक और खबर ये आ रही है कि जो पीपी हैं, जो वकील हैं एनसीबी के, उनसे भी कुछ कानूनी सलाह मशवरा लिया जा रहा है कि क्या अगर रिया चक्रवर्ती को आज 4:30 बजे के बाद गिरफ्तार किया जाता है और उनका मेडिकल कराया जाता है तो क्या आज उन्हें कोर्ट में पेश कर सकते हैं, और अगर पेश करते हैं तो कितना और वक्त उन्हें मिलेगा। ये कानूनी पेचीदगियां भी जो है वो एनसीबी अपने जो पीपी हैं, सरकारी वकील है, उनसे सलाह मशवरा कर रही है कि आगे की रणनीति किस तरह की बनेगी, क्योंकि कल का दिन काफी अहम है अर्पिता। कल क्योंकि जो बाकी आरोपी हैं उनकी रिमांड खत्म हो रही है, तो कोशिश ये है कि आज के दिन जितनी बाकी पूछताछ है उसको कर लिया जाए। और जैसे मैं आपको बताया कि बिल्कुल मैराथन पूछताछ चली है, बहुत कम सवाल थे जो पूछे जाना था और वो लगभग थोड़ी देर बाद कंप्लीट हो जाएंगे, वो सवालों के जवाब रिया से ले लिए जाएंगे। लेकिन जो गिरफ्तारी का आधार बना है, सबसे पहले आज हमने सुबह न्यूज 18 इंडिया में बताया था कि रिया ने कबूल करा है कल की पूछताछ में कि वो बड वाली सिगरेट लेती थी, वो नशा का सेवन करती थी और सुशांत के साथ भी उन्होंने ड्रग्स ली है। उन्होंने ये भी कबूल किया है कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स मंगाती थी। उन्होंने ये भी कबूल किया है कि उसके लिए वो सुशांत और अपने खुद के पैसे का इस्तेमाल करती थी, शौविक के जरिए ड्रग्स जाती थी। उन्होंने ये कबूल किया है कि जो वासित परिवार है उससे वो 5 बार मिली हैं। इसके अलावा सैमुअल मिरांडा ने उनके खिलाफ बयान दिए हैं, दीपेश ने उनके खिलाफ बयान दिए हैं, खुद रिया के भाई ने उनके खिलाफ बयान दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को आधार बनाया गया गिरफ्तारी का। और जो एविडेंस थे, जैसे हमने सबसे पहले न्यूज 8 इंडिया ने आज सुबह खुलासा किया था कि साल 2017, साल 2018 और साल 2019 के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस घर से मिले थे, एनसीबी ने जो अपने कब्जे में लिए थे, उनकी जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है डिवाइस की, उसमें खुलासा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती की जो ड्रग्स मंडली है वो साल 2017, साल 2018 और साल 2019 से सक्रिय थी। और उस वीडियो में, उस चैट में कई फिल्म जगत के जो चेहरे, न केवल छोटे चेहरे बल्कि बड़े चेहरे भी सामने आए थे। और यही वजह है कि एनसीबी ने तैयारी करी है। करीबन 12 से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं वो ये आप कह रहे हैं कि अब कोशिश हो रही है, कानूनी जो दावपेच है वो समझने की कोशिश हो रही है जो वकील हैं एनसीबी के, उनसे ये कि क्या आज ही कोर्ट में पेश किया जा सकता है रिया को। क्योंकि अरुण,
अगर आज ही ये सब हो जाता है तो कल का दिन होगा एनसीबी के पास, क्योंकि कल रिमांड भी खत्म हो रही है शौविक और सैमुअल मिरांडा की। सबको एक साथ बैठाकर पूछताछ हो सकती है। देखिए, निश्चित रूप से रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिमांड की मांग करेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और साथ ही साथ जरूरी ये भी है कि अब सौविक और साथ ही साथ बासित जो उनके घर आते जाते थे उनकी भी रिमांड को बढ़ाया जाए, ताकि उन सबको साथ लेकर के जो ड्रग्स का कारोबार है, जहां जहां पॉसिबिलिटीज हैं कि वहां पर बरामदगी कुछ हो सकती है ड्रग्स की, नशीले पदार्थ की, वहां पर ले जाना ही पड़ेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को। तो हो सकता है कि नारकोटिक्स अरुण, मैं देख रही हूँ एनसीबी दफ्तर के बाहर कुछ हलचल तेज दिख रही है। अरुण, क्या तस्वीरें, जरा तस्वीरें दिखाइए। एक और गाड़ी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अंदर जा रही है, और एक ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के अधिकारी हैं उनकी गाड़ी है। साथ ही साथ मैं वैन आपको लगातार दिखा रहा हूं, ये वैन लगातार खड़ी है यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों के साथ। साथ ही साथ अगर अंदर की मैं बात करूं आपको कि अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, ये दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि मीडिया के लोग अंदर ना जा पाएं, लेकिन पुलिस की काफ़ी भारी संख्या यहाँ पर है, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और ये जो पीसीआर है उसमें 2 महिला पुलिसकर्मी देखिए यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। और इस एक्सचेंज बिल्डिंग जहाँ पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दफ्तर है, तीसरी मंजिल पर, उसके अंदर भी महिला पुलिसकर्मी है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पर भी 2 महिला पुलिसकर्मी हैं। तो जिस तरह से महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ रही है, गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ है, इस बात के संकेत अब मिलने लगे हैं। जैसा कि आनंद तिवारी ने सबसे पहले सूचना दी थी कि 4:30 बजे के बाद किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को औपचारिक रूप से गिरफ्तार बता दिया जाएगा, और उसके साथ ही साथ जो लीगल प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाएगा। उनको मेडिकल के लिए ले जाना पड़ेगा, एक यहाँ से हॉस्पिटल है थोड़ी दूर पर, वहाँ मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर उनको माननीय कोर्ट, माननीय जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, और उसके बाद तब रिमांड की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो यहाँ की अगर हलचल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक्सचेंज बिल्डिंग के अंदर की हलचल में मेरे कैमरे से आपको भले ना दिखे, लेकिन बाहर की हलचल आप देखिए। महिला पुलिसकर्मी, मुंबई पुलिस, पीसीआर और वैन सब कुछ तैनात है। बस इंतजार इस बात का है कि कब औपचारिक रूप से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं, ये सूचना देते हैं कि रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का ऐलान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अरुण जो आप बता रहे हैं, हलचल हम भी देख पा रहे हैं तस्वीरों में, वहाँ हलचल बढ़ गई है। 2 वैन अभी वहाँ पर आकर लगी, एक गाड़ी, महिला जो पुलिस के अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर नजर आने लग गई, और ये सब कुछ दिखा रहे हैं। अरुण, क्या तस्वीर है? अर्पिता एक और गाड़ी देखिए यहाँ पर अंदर जा रही है, और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक गाड़ी और देखिए जा रही है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाता है तो वो अपनी प्राइवेट गाड़ी में नहीं जा सकती। आज के पहले हमेशा ऐसा होता था कि सुबह अपनी गाड़ी में वो आती थी, उनकी गाड़ी चली जाती थी, शाम को फिर उनकी गाड़ी बुला ली जाती थी, और पुलिस की जीपों के बीच में उनकी गाड़ी उनके घर तक जाती थी। आज अगर इस पूरे प्रेमाइसेस को मैं दिखाऊं तो रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी है वो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही, यानी रिया चक्रवर्ती की गाड़ी यहाँ पर नहीं है। तो सवाल सिर्फ इतना बचा है कि क्या रिया चक्रवर्ती को अब गिरफ्तार किया जाएगा। ये जो कागजात देखिए हाथ में लेकर के कुछ अधिकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये इन कागजातों का क्या मतलब है, ये कागजात क्यों तैयार किए जा रहे हैं, क्या रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की तैयारी पूरी हो गई है? ये देखिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, यहाँ पर हालात का जायजा लेने आए हैं। तो सवाल सिर्फ इतना है कि कब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी ऑफिशियली ऑन पेपर दिखा दी जाएगी, और उसके बाद उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। जिस तरह की तैयारियां यहाँ पर हैं और जिस तरह की हलचल अचानक बढ़ी है, उससे इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह का होने वाला है जिसमें सारे पुलिस के अधिकारियों, कर्मचारियों की जरूरत पड़ने वाली है। सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती अगर इस एक्सचेंज बिल्डिंग के अंदर हैं और वहाँ उनसे पूछताछ चल रही है, तो ये इतना अमला, जो सरकारी अमला है, पुलिस का अमला है, वो यहाँ पर अचानक सक्रिय क्यों हुआ है, और खास तौर से महिला पुलिस अधिकारियों की यहाँ पर तैनाती क्यों की गई है? तो जैसा कि आनंद तिवारी ने सबसे पहले खबर दी थी कि 4:30 बजे के आसपास उनको गिरफ्तार दिखा दिया जाएगा, तो क्या उसकी तैयारी चल रही है? ठीक है, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे थे, 2 कैमरों की नजरों से हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एनसीबी दफ्तर के बाहर किस तरीके से हलचल तेज हो गई, तस्वीरें बयां कर रही है, किस तरीके से वहां पर वैन आकर खड़ी हो गई है, महिला पुलिस की जो जवान है वो वहां पर मौजूद है। हमारे सहयोगी ग्राउंड से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। यानी आनंद जल्दी से जरा बताइए, इसका मतलब ये कि हो सकता है अगर कानूनी सलाह ली जा रही है कि रिया को क्या आज ही कोर्ट पेश कर दिया जाए, कोर्ट में मेडिकल कराने के बाद, तो हो सकता है जो वक्त आप बता रहे हैं 4:30 बजे के बाद, वो पहले भी हो सकता है। अब से थोड़ी देर में ये जानकारी ऑफिशियली सामने आ सकती है कि रिया गिरफ्तार हो गई है। जी देखिए अर्पिता, जो गिरफ्तारी मेमो तैयार किया था उसकी कार्रवाई शुरू हो गई। जो एनसीबी के सोर्स बता रहे हैं, इसका मतलब तय हो गया है कि करीबन 1 या 1.5 घंटे के अंदर किसी वक्त जो है वो औपचारिक ऐलान जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी कर देंगे। ऑफिशियल तौर पे ये बता देंगे कि रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स के इन धाराओं के तहत हमने गिरफ्तार किया है, और आगे उन्हें फिर मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा।
जैसा कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त भी एनसीबी को मिलता है पूछताछ करने के लिए उनको उनके लॉ में, तो देखना ही होगा कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होगी, क्योंकि लगातार वो सुरक्षा का को लेके कई तरह के सवाल खड़ी करती रही हैं और उसके लिए वो मुंबई पुलिस से भी उन्होंने अप्रोच करी है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और आपने देखा होगा कि जब भी वो पूछताछ का सामना करने न केवल सीबीआई और ईडी आई है या एनसीबी आई है, उनके साथ आनंद मैं आ रही हूँ मैं आपके पास। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। रिया चक्रवर्ती के बाद अब कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करेगी मुंबई पुलिस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच का ऐलान किया और कुछ दिन पहले कंगना ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करके कहा कि जब वो फिल्म इंडस्ट्री में नई थी तब उन्हें भी ड्रग्स दिया गया था। साथ ही कंगना ने कई फिल्म कलाकारों पर भी ड्रग्स लेने का आरोप लगाया था। हमारे साथ इस वक्त जाने माने गायक दलेर मेहंदी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दलेर मेहंदी साहब, जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, पहला रिएक्शन आपका क्या आपको शक है कि जो टाइमिंग है वो गलत है? क्या आपको ये लगता है कंगना रनौत पर भी जांच होगी ड्रग्स एंगल से? अब देखिए, जो तो कानूनी बातें हैं उसके बारे तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैंने जो ये बात की थी कि जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है तो ये आर्टिस्ट का हक है। कोई भी अगर आर्टिस्ट खुल के इंडस्ट्री के बारे में पहली बार किसी ने बोला नहीं, ये कंगना जी ने बहुत हिम्मत की और बोला है। और अगर को केंद्र सरकार ने उनको सिक्योरिटी दी है तो ये बहुत जायज़ बात है। इसके लिए जो लोग चिल्ला रहे हैं, जो रोना पीटना लगा रखा है, वो बहुत नाजायज़ बात है। अगर बड़े बड़े पॉलिटिशियन को बिना बात के इतनी सिक्योरिटी दी जाती थी पहले भी, और कांग्रेस राज में तो आपने देखा है कि लगातार ही हर जगह सिक्योरिटी का भरमार काफिला चलता था। तो अगर आर्टिस्ट को दी गई है तो इसमें बिल्कुल ही रोना धोना करना नहीं चाहिए। और वो आर्टिस्ट को जिसने हिम्मत दिखाई है इंडस्ट्री के खिलाफ बातें खोलने की, बाकी तो सारी इंडस्ट्री बहुत चुप शांत और बिल्कुल आरामदायक बैठी, कोई बोलने जैसे सांप सूंघ गया हो। तो मैंने इसलिए, क्योंकि मैं कंगना जी की कोई मूवी नहीं देखता, मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन भारतीय होने के नाते अगर उनको कष्ट हो रहा है तो इसके लिए हम सबको उनका साथ देना चाहिए। और सेलिब्रिटी की अगर सिक्योरिटी बनाई गई है, इसके लिए रोना धोना होना चाहिए। लेकिन दलेर मेहंदी साहब, जो खबर है, बड़ी खबर इस वक्त की कि कंगना को दरअसल अब ड्रग्स एंगल के हिसाब से जांच होगी और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार जो है वो शेखर सुमन के बेटे का एक बयान ले रही है जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि कंगना उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स देती थी। आपको क्या लगता है कि क्या इंडस्ट्री में ऐसे ही आप भी किसी ऐसे पार्टी में गए हो जहां आपने ऐसा देखा हो कि ड्रग्स कनेक्शन रहा है? बड़े लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। हमने सिर्फ इंडस्ट्री में सिर्फ गाने ही गाए और पार्टी का मैं कभी कोई शौकीन रहा नहीं हूँ, तो कोई पार्टी में गया नहीं, मालूम नहीं क्या करते क्या नहीं करते। मुझे तो अपने गाने का मतलब है, गाने से काम है। और बात जो ये चल रही है अभी, क्या मोड़ आ रहा है, क्या हो रहा है, ये क्या कानूनी बातें हैं, इसकी मैं बात जानता हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि इस वक्त नया भारत है और मोदी जी का नया भारत है। यहाँ पे कोई भी चालबाजी, कोई भी हेरा फेरी अगर करेगा वो बचेगा नहीं, वो जो मर्जी हो, क्योंकि आप अपनी बात पे अड़े रहिए, सच्चाई पे चलिए। अब सिर्फ सच की बातें ही होंगी। और मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को निडर होना चाहिए और अपनी बात खुल के बोलें, बात करें, ताकि उसी से हल निकलेगा। उससे बात चुप रहने से कंगना, आप समर्थन इस बात का कर रहे हैं कि कंगना ने जो किया वो सही किया, लेकिन तीन तरफ से कंगना अब घिरती जा रही है अपनी बात कहने के बाद। एक तरफ बीएमसी पहुंचता है उनके दफ्तर और कहता है कि जो बना है आपका कंस्ट्रक्शन वो गैर कानूनी है। वहीं आईटी सेल देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहता है। वहीं तीसरी चीज की अब उन पर ड्रग्स के कनेक्शन के हिसाब से भी जांच हो रही है। आप कह रहे हैं अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन बात रखने के बाद देखिए किस तरीके से गिर गई है वो इस बात से बाहर बिल्कुल निकलेंगी। मैंने आपको बताया कि ये मोदी जी का नया भारत है। कोई भी किसी के ऊपर बैठे बैठाए ऐसे आरोप नहीं लगा सकता है। जो भी तथ्य होगा, जो भी होगा, वो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो कंगना जी को इस वक्त घेरा जा रहा है, मैं इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। ये गलत घेरा जा रहा है। आपको ड्रग्स के एंगल पर क्या लगता है कि जिस तरीके से ड्रग्स कनेक्शन अब खुलकर सामने आ रहे हैं और एनसीबी जो कि सुशांत केस में ड्रग्स एंगल पर जांच कर रही है, उसका भी कहना है बड़ी मछली, कुछ बड़ी मछलियां हैं जो इंडस्ट्री में हैं और उन्हीं को पकड़ने की कोशिश। आपको क्या लग रहा है, क्या है ऐसी बड़ी मछलियां और उनको पकड़ना चाहिए? मुझे देखिए, मुझे ड्रग के बारे में बहुत कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इतना बड़ा है कि बड़ी मछलियाँ जो कि इंडस्ट्री में बैठी हैं, जो कि आर्टिस्टों को, टीवी आर्टिस्टों को, रिकॉर्डिस्ट को, लिरिक्स राइटर को, सिंगर को अपनी मर्जी से वो नचाती हैं और उनके ऊपर बिल्कुल ही
ऐसा शिकंजा कस देती हैं कि आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, हीरो, हीरोइन कुछ भी डर के मारे बोल नहीं पाते। जैसा वो नचाना चाहते हैं उनको नचाते हैं। और सिर्फ इंडस्ट्री में मुझे लगता है सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ कि मैंने बहुत पहले, आज से 12-13 साल पहले मैंने आवाज़ उठाई थी और मैं ही अकेला आदमी हूँ जो बोला था कि ये इंडस्ट्री में बहुत ही गंद है और इसको साफ करने का टाइम बहुत अच्छा हुआ। मोदी जी अब इस टाइम आ गई है, बीजेपी आई है, ये साफ करेगी। जी दिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसी गंदगियां हैं जिनको साफ करने की जरूरत है। बहरहाल आप बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के साथ। न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त की, जहां पर साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती इस वक्त बैठी हुई है गाड़ी में। रिया चक्रवर्ती नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंच गई हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती यहाँ पर पहुंच गई हैं। जब से ये मामला सामने आया है तब से मितु सिंह अपने पूरे परिवार के साथ किसी अननोन और डिस्क्लोज लोकेशन पर चली गई हैं।